देखो आपके पास क्या बोल रहा है कि 50,000 और 20,000 रुपए है, दोनों ने इन्वेस्ट किए, ए और बी। कितना प्रॉफिट हुआ है मालूम है क्या? तो सबसे पहले तो क्या निकालो, कितना प्रॉफिट हुआ। कोई फ्रैक्शन दिया क्या यहाँ पे आपको? नहीं कुछ दिया क्या? नहीं, अपने मन से ले लो प्रॉफिट। लेकिन अपने मन से लोगे तो कौन सा लोगे? जो 7 और 8 से कैंसिल हो सके। 7 और 8 से क्यों? क्योंकि इनका रेशियो आप बोल जब बनाओगे तो 5:2 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? और 20%, 100% प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से 20% उसने क्या किया है, ले लिया है। अब जो बटेगा वो 80% ही बटेगा, नहीं बटेगा? जो बटेगा वो कितना परसेंट बटेगा? 80%। 80% में 8 है ना? और यहाँ का रेशियो कितना है? 7 है। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से भी डिवाइड हो और 8 से भी। तो 7 और 8 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है? 56 है, नहीं है? अब 56 का आप 20% लोगे तो डेसिमल में आएगा। तो आप मान लोगे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 560 है। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है? 560 है। अब हिसाब लगाते हैं ए और बी का। टोटल प्रॉफिट कितना है? 560। अभी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं अपन, अभी निकाल रहे हैं सिर्फ रेशियो। 560 में से ए बोलेगा सबसे पहले तो मैं क्या कर लूँ? 20% जेब में रख लूँ। रखेगा नहीं रखेगा? तो 560 का 20% कितना? 112 होता है क्या? तो इसने 112 तो पहले अपने जेब में रख लिया। ठीक है, अब बचा कितना? 560 में से 112 माइनस करोगे ना? नहीं करोगे? और 560 में से कितना माइनस करना है? 111 की 12? 12। तो 112 माइनस करोगे। कौन सा? नहीं, तो अभी तो आप 560 ही मान लिए ना उसको, टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है करके। अभी अपन ने ये रेशियो लिए ही नहीं है। अभी अपन ये मान रहे हैं कि 560 उसको प्रॉफिट हुआ था, उसने 20% अपने जेब में रख लिया, उसके पास बचा कितना? 448। अब ये जो 448 है, ये क्या करेगा? कैपिटल के रेशियो में बांटेगा कि नहीं बांटेगा? 448 काय में बांटेगा वो? कैपिटल के रेशियो में। तो अब वो दोनों का टोटल है 7, एक बार इंटू 5 करोगे तो ए का निकलेगा, और 2 करोगे तो बी का निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? तो 7 से कितने टाइम? 6। और यहाँ से 4, कितना आएगा? 64 इंटू 5, कितना? 320। मतलब ये 320 ए और रख लेगा, रखेगा नहीं रखेगा? और यहाँ पर कितना जाएगा? 128। यही आया। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2, 3 और 4। इसको 128। 128 किसके टेबल में आता है? 16 के टेबल में आता है क्या? 16 से कैंसिल हो जाएगा। 16 दूनी 32, 112। तो यहाँ से 16 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है? 8 टाइम्स। यहाँ से 16 दूनी 32, 16 अट्ठे, नहीं 16 सत्ते होगा ना? आया नहीं आया? ए को कितना रेशियो मिल रहा है? 27। बी को कितना मिल रहा है? दोनों का डिफरेंस कितने का है? 19 का। क्वेश्चन बोल रहा है 38,000। क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 38। तो क्वेश्चन बोल रहा है 38,000 एक्स्ट्रा मिला है। एक्स्ट्रा नहीं मिला है, मतलब ज्यादा मिला है। ठीक है, रेशियो में 19 ज्यादा मिल रहा है। पूछ किसका रहा है आपसे? बी का। तो इंटू होगा 8। कौन सा? टोटल प्रॉफिट पूछा तो दोनों का टोटल कर देना फिर। वैसे कितना होगा? 27 और 8, 35। जो भी पूछा है फिर निकाल सकते हैं। कहाँ से नहीं समझा? पूरा ही नहीं समझा? हाँ, पूरा ही नहीं समझा। बाकी लोग को पीछे? हाँ, परसेंटेज का? हाँ, वो नहीं समझा है। हम्म, हम्म,
देखो क्वेश्चन में क्या है, इसके पहले अपन ऐसा क्वेश्चन किए कि नहीं किए? एक क्वेश्चन आया था 12.5% निकालेगा, फिर जो बचेगा उसको कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन किए थे क्या अपन ने? किए है ना? कॉन्सेप्ट सेम है ना? दो पार्टनर है ए और बी। ए जो है वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहा है ना, पूरी दुकानदारी संभाल रहा है। शाम को बी आता है पैसे मांगने के लिए, तो दोनों कैपिटल के रेशियो में पैसा बांटेंगे क्या? बांटेंगे क्या? क्यों नहीं बांटेंगे? तो ए ने क्या करना चाहिए? ज्यादा पैसे लेना चाहिए, तो उसके लिए उसने क्या शर्त रखा? 20%। इतनी बात समझ में आई है? अब पूरा पैसा किसके हाथ में आ रहा है? ए के, तो हिसाब कौन करेगा? ए। अगर पैसा बी के हाथ में दिया तो बी उसको 20% देगा क्या? नहीं देगा। तो पैसा किसके हाथ में है? ए के हाथ में। बांटेगा कौन? ए। तो ए क्या करेगा? सबसे पहले 20% निकाल के अपने जेब में रखेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ। अब जो पैसा बच रहा है, जो पैसा बचा है उसको क्या करेगा? पूरा बी को दे देगा। क्या करेंगे? रेशियो में बांटेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब आपको ये इतना तो पता चल गया कि ए और बी जो है ये लोग रेशियो में 5:2 के ना, 5:2 के रेशियो में कैपिटल बांटने वाले हैं। जो भी प्रॉफिट होगा वो 5:2 के रेशियो में बटेगा। इतनी बात क्लियर है? नहीं है? है। अब जो भी हाँ, काय में कैसे आया? 5:2 कैसे आया? उसके आगे ना, हाँ उसके आगे बढ़ रहे हैं ना अपन। तो 5 और 2 के रेशियो में बांटेंगे। अब बात आती है वो 20% की। किसकी बात आती है? प्रॉफिट कितना हुआ है? कहाँ हुआ है? प्रॉफिट मालूम है कि टोटल उसके ए जो सुबह से बिजनेस कर रहा था, तो उसके जो क्या पेटी है उसमें कितना पैसा आया मालूम है क्या? तो वो आपको डिसाइड करना है। किसको डिसाइड करना है? हमको। तो आप कैसे, वैसे यहाँ से भी डिसाइड होता है, यहाँ से डिसाइड करना है क्या? देखो यहाँ से डिसाइड करवाते हैं, फिर आप खुद ही बोलोगे नहीं सर हम ही डिसाइड कर लेंगे। देखो टोटल प्रॉफिट जो था वो 100% था। टोटल प्रॉफिट कितना था? 100% था। उसमें से 20% किसने ले लिया? ये नहीं। ठीक है। अब बच रहा कितना है? 80% बचा है। इस 80% का क्या करेंगे? रेशियो में बांटेंगे। टोटल रेशियो कितना है? 7। एक बार इंटू 5 करोगे, एक बार इंटू 2 करोगे। ठीक है? नहीं है? बताओ कोई दिक्कत इतने में? अब 7 का भाग इस 80 में जाता है क्या? करोगे इतनी मेहनत, फिर डेसिमल में आएगा, और वो भी 4 5 लेकर जाओगे आपको। हाँ, आए कटेगी की संख्या? नहीं कटेगी। अब संख्या नहीं कटी मतलब आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं टफ हो रहा है। तो आपको दो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, 8 और ये 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 8 और 7 दिख रहा है। तो आपको कोई ऐसे रुपए लेना पड़ेगा जो 8 से भी डिवाइड हो जाए। और तो अगर आप 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 56। अब 56 आ रहा है आपका कितना? 56। तो 56 का जब आप 20% देखोगे वो भी डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा डेसिमल में। तो हम 56 ना लेते हुए अगर 560 लें तो कोई नंबर डेसिमल में आएगा क्या? नहीं। तो 560 हमने क्यों लिए? क्योंकि 7 से भी डिविजिबल है और 8 से भी। तो आप अपने हिसाब से मान लो कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 560 रुपए का, है ना? आपके हिसाब से, अभी सवाल के हिसाब से नहीं है। आपके हिसाब से कितने का प्रॉफिट हुआ? 560 का। हुआ नहीं हुआ? अब मान लो कि आपके पास 560 रुपए आ गए, ये आपके बी पार्टनर है। सबसे पहले क्या करोगे? 560 रुपए आए आपके पास, सबसे पहले क्या करोगे? बी के आने का इंतजार करोगे। 20% अपन निकल लोगे तो कितना इसका 20% कितना होता है? बताओ 560 का 20% कितना होगा? एक संख्या के पहले पॉइंट लगा के उसका डबल कर दो। तो 56 का डबल 11112। तो ए ने तो सबसे पहले आपने क्या किए?
112 अपने पास रख लिए, रिमेनिंग कितना बचा? 448। तो रिमेनिंग आपके पास बच रहा है 448। भी आएगा तो उठा के दे दोगे पूरा 448? दोगे कि नहीं दोगे? क्या करोगे? उसमें भी बांटोगे? तो अब इसके कितने हिस्से होंगे? मतलब पांच टोटल 7 हिस्से करोगे ना, क्योंकि टोटल 7 है ना। तो ये कितने हिस्सों के बराबर है? 7 के। उस 7 में से 5 कौन रखेगा? ए। और 2 कौन रखेगा? बी। तो निकाल लेते हैं उसका भी। 448/7 इंटू, एक बार इंटू 5 करेंगे, एक बार इंटू 2, एक बार इंटू 5, एक बार इंटू 2। तो 7 से ही कितने टाइम? 7 6 42 होता है। फिर बचा है कितना? 2। 7 4 तो यहां से पूरी वैल्यू कट के ऊपर 64 मिल गया। 64 का इंटू 5 में करोगे कितना मिलेगा? 320। तो आपने अलग से 320 तो और ले लिए, और 64 इंटू 2 128। तो बी को कितना मिल गया? 128। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? बताओ, मिला है या नहीं मिला है? इन दो, अब ए ने पहले अपने जेब में कितने रख लिया था? 112, और बाद में उसको और कितना मिल गया? तो टोटल ए के जेब में कितना चला गया? कितना? 432 चला गया इतना। इसके पास तो 128 ही है। क्या ये और कट सकती है संख्या? ये दोनों, दो से नहीं, बड़े टेबल से सोचो, दो से कटेगी। 128 किसके टेबल में आता है? 128 किसके टेबल में आता है? 128 किसके टेबल में आता है? 16 के। 16 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। तो ये 16 से तो 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसको भी 16 से कैंसिल करोगे तो 16 टू जा कितना होता है? 32। 11 बचा, 112 आ रहा है, तो 16 7 जा, इसलिए 16 टेबल आना चाहिए था। समझे? तो ये रेशियो बन गया। इन लोग प्रॉफिट अब क्या रेशियो में डिवाइड करेंगे? 27 और 28 में। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 38। सवाल ने बोला 38 एक्स्ट्रा ले रहा है। यहां से कितना आ रहा है? 19। एक बार इंटू, दोनों का टोटल ही पूछा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। दोनों का सम कर लोगे कितना आएगा? 35। यहां से आएगा 2, 35 इंटू 2 इक्वल्स टू 70,000। यार आंसर आ गया। इसमें था कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना था कि आप वैल्यू ऐसी कौन सी लोगे जो 7 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। अब बताओ, अभी समझ में आया? क्योंकि पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करना है, वहाँ पे दिमाग भी लगाना है। लेवल उसी टाइप के हैं। क्लर्क लेवल में जाओगे, ग्रुप डी लेवल में जाओगे, तो वो आपसे वैसे सवाल पूछेगा कि मेहनत करवाना है। ऑफिसर लेवल में जाओगे तो वो आपको डिसीजन मेकिंग वाले सवाल पूछेगा कि इसमें दिमाग लगाओ। क्योंकि जहां पे भी अगर आप ऑफिसर लेवल में जाओगे तो आपकी जो पावर रहेगी वो डिसीजन मेकर की रहेगी ना, कि नहीं रहेगी? कि बस ऊपर वाला जो बोल रहा है वो करते जाओ। हाँ, तो सवाल भी एग्जाम में वैसे ही आएंगे कि अगर आपको कैलकुलेशन बेस्ड करना है तो छोटी पोस्ट के लिए करो, जहाँ पे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आएंगे। लेकिन बड़ी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ। ठीक है? कब खत्म होंगे?